कहूंगा उस मंच से मैं, दुनिया को धन मिल सकता है, पद मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है, लेकिन भगवान कृष्ण एक गरीब सुदामा से ब्राह्मण को ही मिल सकता है। हमें धन नहीं चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। मरने से पहले कृष्ण के गोद में से रखकर रोना चाहते हैं, भाई हमें धन नहीं किसी को चाहिए। एक बार कृष्ण हमको आकर कहते कि वो हमारा, मैं कथा से बढ़कर धन नहीं चाहती, अपने दुख को हम रोते से कृष्ण चरणों में बैठ करके वो सुनता है। हमारा आराध्य हमारा सुदामा है भाई। रुक्मणी को कहा भगवान कृष्ण ने कि रुक्मणी देखो मेरे मित्र की दुर्दशा, मेरा परम चहिता मेरा परम सखा है सुदामा, और मैं कितना मजबूर हूं कि दुनिया के भंडार भरे जा रहा हूं, भरे जा रहा हूं, भरे जा रहा हूं, लेकिन सुदामा पर एक कण की बरसात नहीं कर पा रहा, इतना मैं मजबूर हूं। रुक्मणी जी बोली कि प्रभु आप मजबूर हैं, पहली बार सो रही हैं। भगवान ने कहा रुक्मणी इस सुदामा ब्राह्मण के भाग्य में इतना कुछ है, इतना कुछ है जो किसी के भाग्य में नहीं है, पर मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? ये जब तक मेरे द्वार पर नहीं आएगा ना, कई बार किसी से मिल करके, किसी से मित्रता करके भाग्य उदित होता है। कहते ना लोग किसके भाग्य से कौन खा रहा है पता नहीं चलता, मानते हैं? कई बार जीवन में ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि भैया सब कुछ सुधार देता है, और कभी कभी ऐसा पैर पड़ जाते हैं कि सब कुछ बर्बाद कर देता। तो कन्हैया कह रहे हैं कि इसके भाग्य में सब कुछ है, लेकिन जब तक ये मेरे द्वार पर नहीं आएगा तब तक वो प्राप्त नहीं हो जाएगा। प्रेम से बहुत सही गाना, जोर से बोलो जरा। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु आप फिर अंतर्यामी हैं, क्या नहीं कर सकते आप? आपकी पल के झिकाने से ब्रह्मांड कांप जाए, परिवर्तन हो जाए, आप सुदामा को यहाँ लाना कौन सी आपकी बड़ी बात है? कन्हैया बोले यही तो मजबूरी है मेरी, मैं इसको सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन इसकी गरीबी का मजाक बनने नहीं देना चाहता। ये मेरा मित्र है, मेरा भक्त भी है, भक्त पर तो कृपा कर दूं, लेकिन मित्र पर ऐसा नहीं कर सकता। ये भूखा मर जाएगा, लेकिन अपनी गरीबी का ढोल पीटने मेरे द्वार पर कभी नहीं आएगा। और आप रुक्मणी कौन है मालूम? रुक्मणी है माया। रुक्मणी क्या है? जोर से बोलो। और माया के अधीन हम सब हैं। अगर घर में परिवार में बच्चे ना हो तो भैया हम क्यों किसी से कुछ मांगे? अगर कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा स्वार्थ है, अगर भले स्वयं के लिए ना हो लेकिन परिवार के लिए तो है, क्योंकि माया है वो। इस माया की जंजीर ने हमको बांध रखा है। वो माया की जंजीर ना हो तो भैया कब के फकीर हो जाते हैं। क्यों हाथ पसार, क्यों किसी को राह उठाकर देखते? रुक्मणी ने कहा कि अगर आप कृपा करें तो मैं कुछ करूं, क्योंकि माया के वशीभूत क्या कुछ नहीं हो सकता भाई। कन्हैया बोले अगर हो सके माया काम मेरा कर दे, किसी तरह भी किसी भी लीला से इस सखा को इस सखा से मिला दे। इस सुदामा मुझसे मिलना नहीं चाहता, पर कृष्ण है जिस ब्राह्मण के तरस रहा है, इसको मेरी याद नहीं आती प्रभु जिसकी राज हो जाती है, इसीलिए बार के पास है। अब देखो कथा तो बहुत बड़ी है, पर समय नहीं है। अगर मैं एक बार कथा में अंदर चला गया ना, फिर 4 बजे 5 बजे मैं निकल नहीं पाऊंगा। केवल 5-10 मिनट में कथा की मैं विश्राम कर पढ़ूंगा। मायापति की माया ने माया को अपना शिकार बनाया। अगर कृष्ण के घर में रुक्मणी माया है तो सुदामा के घर में कौन माया है? जोर से बोलो। बस रहने दो, मैं बता दूंगा। सुशीला। इंसान हर जगह जीत जाता है, लेकिन पत्नी के सामने मजबूर हो जाता है, हटी दी।